आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह हम परमेश्वर के कलाम में से देखने से पहले, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले हम लोग अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप आदर के, महिमा के, स्तुति के योग्य हैं। परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम लोग इकट्ठे होके आज आपके वचन में से सीख सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जब आज हम आपके कलाम को सुने, ये कलाम हमारे दिल की ज़मीन पे गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। पिता परमेश्वर, हमें समझने वाला मन और सुनने वाले कान देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम लोग मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करे। तो वचन को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। कल जब हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे तो मैं आज एडवांस में ही आप सबको, जितने फादर्स मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, आप सबको मैं फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। प्रेज गॉड। सो आज हम परमेश्वर के कलाम में से फादर्स डे के ऊपर ही कुछ सीखेंगे। क्या कहती है बाइबल, क्या कहता है परमेश्वर का कलाम फादर्स डे के लिए, जो पिता हैं उनके बारे में बाइबल क्या बताती है, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्या संदेश देता है इस बाइबल में से, आज उसके ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। तो आइए हम सब लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 11 आयत से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझे सारी संपत्ति बांट दूंगा। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। और वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ाने के बाद, खर्च करने के बाद, जब वहाँ पर अकाल पड़ा तो वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि फलियों में, जिन्हें सूअर खाते थे, खाकर अपना पेट भरे। क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो सूअरों के खाने को खाने के लिए भी तैयार था। पर जैसे ही, बाइबल कहती है कि जैसे ही वो उस खाने को खाने वाला था तो उसके दिमाग में इस बात को उसने रियलाइज़ किया कि मेरा पिता, जिसके घर के नौकर भी इस फूड से अच्छा फूड खाते हैं, तो मैं उस पिता का बेटा होके क्यों इस दुर्दशा में पड़ा हूँ। बाइबल कहती है इसकी 18 आयत में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान ही तू रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया।
अभी वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर ले आओ, उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, उसमें से एक ने, छोटे ने, उस व्यक्ति से अपना हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके वो चला गया। और जब उसने सारी प्रॉपर्टी, जो उसका पैसा था, सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया। उसके माइंड में ये था कि जहाँ पे वो नौकरी कर रहा था, वहाँ पे उसको खाने के लिए जानवरों के बराबर खाना भी नहीं मिल रहा था। उसके माइंड में क्या चल रहा था कि मैं जिस पिता का बेटा हूँ, उसके नौकर भी इससे अच्छी जो है फूड को, इससे अच्छे भोजन को वो खाते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाऊं, मैं उसको कहूँगा कि मुझे अपने नौकरों के समान ही रख ले, क्योंकि तू बहुत ब्लेस्ड है, तो तू मुझे अपने एक और नौकर की तरह रख ले और मुझे तू वैसे ही ट्रीट करना, पर एटलीस्ट मैं यहाँ से अच्छे ट्रीटमेंट को लेने पाऊँगा। और बाइबल कहती है, जैसे ही वो अपने घर में गया, उसने क्या देखा कि उसका पिता दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर खड़ा था, और उसने जैसे उसको देखा, वो भागकर उसके पास आया। बाइबल कहती है कि पिता भाग के उसके पास आया। पिता को कैसे पता था कि मेरा बेटा आज आएगा? कैसे पता था कि वो आज आएगा और मैं उसके पास भाग के जाऊंगा? इसलिए वो दरवाजे पे था या इसलिए वो विंडो के ऊपर खड़ा था? ऐसा नहीं था। पर वो पिता, जिस दिन से वो गया, उस दिन से ही वो खिड़की के ऊपर खड़ा होके हर रोज उसकी वेट करता होगा। और एक दिन आया जब उस बेटे को रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया था। वो सब कुछ छोड़ के वो अपने पिता के घर पे गया, चाहे मन में गिल्टीनेस थी, कुछ भी था, पर वो गया और उसको था कि पता नहीं पिता मुझे कैसा ट्रीट करेगा। पर उसके पिता ने अपने नौकरों को बुलाया, उसके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े को, उसके लिए अंगूठी को, उसके लिए वही ऑनर को दिया और उसको कहा कि ये जो मर गया था आज जी उठा है। वो पिता, उसका प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। भले ही उसने अपने हिस्से को ले लिया, अपनी धन संपत्ति को उड़ा दिया, उसने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, वो पिता हमेशा उसकी वेट करता था। और उस वेट को एक दिन उस परमेश्वर ने पूरा किया और बेटा फिर से वापस आया। पिता ने उसको गले लगाया, उसको फॉरगिव किया और उसको अपने घर में फिर से अधिकार दिया, फिर से उसको अपने पास रखा। हालेलुया। ये बात हमें बताती है कि पिता का दिल ऐसा है कि वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करता है। वो कैसे भी उसको हर्ट करें, कैसे भी उसके लिए वो रॉन्ग ट्रीटमेंट दें, पर फिर भी वो अपने बच्चों से प्रेम करता है और चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से रहें, उसके बच्चे स्ट्रगल में ना रहें, उसके बच्चे पूरी तरह से एक बढ़िया लाइफ को स्पेंड करने पाएं। इसी तरह से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आज हमारे मन में ये आता है कि हम पापी लोग हैं, हम वो लोग नहीं जो पिता के पास जा सके, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो हमसे कैसे बात कर सकता है। हमने उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, ना तो हमने प्रार्थना की, ना परमेश्वर को टाइम दिया, ना उसकी किसी बात को माना, ना सुना, ना उसके अकॉर्डिंग चले। वो हमसे कैसे प्रेम कर सकता है? अगर आज आपके भी माइंड में यही बात है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, जो आपको आराधना करने से रोकती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह भी इस तरह से ही, जैसे उस पिता को अपने बेटे की वेट थी कि भले ही उसने अपना हिस्सा लेके दूर देश को चला गया, अपने पैसों को उड़ा दिया, चाहे वो सब कुछ जो उसका बनता था उसने ले लिया, पर वो एक दिन वापस आएगा। और इसी ईगरनेस के साथ, इसी प्रेम के साथ वो उसकी वेट कर रहा था और वो वेट एक दिन पूरी हुई। वो बेटा वापस आया और जैसे ही वो वापस आया, पिता ने उसे गले लगाया। उसके पापों के विषय में, उसके पिछले पास्ट के विषय में पिता ने उससे पूछा तक नहीं। सेम वे में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी आपसे और मुझसे इसी तरह से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप और मैं उनके पास आएं,
उनके पास आके अपने गुनाहों को मान लें। और जैसे उसने कहा, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विषय में, उनके विरोध में मैंने बड़ा पाप किया, मैंने अनआज्ञाकारिता की, मुझे ऐसा नहीं करने चाहिए था। अगर आज आप और मैं पिता के पास इसी तरह से आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तू जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, तूने मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, तेरे लहू बहाने से हम लोग छूट गए, तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। पिता, इतना कुछ तूने किया, पर मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैंने तुझसे बलवा किया, मैंने तेरे विरोध में बहुत कुछ किया। पिता, आज तू मुझे माफ कर और ग्रहण कर। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब हम ऐसा इकरार करेंगे, पिता हमें माफ करेगा। ना सिर्फ माफ करेगा, वो हमें अधिकार भी देगा। उसने कहा, अगर तुम अपने गुनाहों को मान लोगे और छोड़ भी दोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दूंगा। सांप और बिच्छू मीन्स शैतान के वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो बीमारियां, वो स्ट्रगल्स, वो प्रॉब्लम्स। उसने कहा, उनको कुचलने का अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। तेरी बीमारियों के लिए मैंने कोड़े खाए हैं, तुझे बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे उद्धार के लिए मैंने कीलों को अपने बदन में खुदवाया है। तेरा उद्धार तुझे लेने से कोई रोक नहीं सकता, अगर तू खुद अपने मुंह से अंगीकार करे। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। अगर आज हम कहें, दिल में हम इस बात को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, दिल में हम बोलते हैं, परमेश्वर पिता तू हमारे लिए ये कर, तू मुझे इस तरह से ब्लेस कर, पर मुंह से कभी अंगीकार नहीं करते। जैसे ही हम मुंह से अंगीकार करेंगे, मुंह से बोलेंगे, चीजें बदलनी शुरू होंगी, आपकी लाइफ चेंज होगी। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी को नई जिंदगी की ओर ले जाएगा। मैं जानता हूं आज के दिन में हर एक पिता को उसके बच्चे बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, अलग अलग गिफ्ट देंगे, पर ये दुनियावी गिफ्ट्स जो हैं ये आज नए हैं, कल पुराने हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर वो गिफ्ट जो हम अपने पिता, अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं, वो ये है कि हम रिपेंट करें, तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कितने हालात बुरे हमने देख लिए, पहले एक वायरस, दूसरा वायरस, फिर कुछ और, अब एक नया वायरस जो फोड़े और फिंसियों की तरह, और बहुत कुछ आगे ऐसा है मेरे प्रियो आने वाला जिसके बारे हम सोच नहीं सकते। मैं बहुत टाइम से आपको ये बात बोलता आया हूँ कि ये एक शुरुआत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में कि महामारी होगी नहीं, महामारियां होंगी। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में देश देश पे, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी। बाइबल कहती है कि एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी आएगी, एक ट्रबल के बाद दूसरी ट्रबल आएगी। पर जब ऐसा हो तो घबरा ना जाना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि कल को क्या हो जाएगा, पर मैं ये जानता हूँ अगर आज हम अपने गुनाहों को मान लें, आज अगर अपने पापों से हम अंगीकार करें, तौबा करें और उनको छोड़ देने का वायदा करें, वो पाप जो आदम से चले आ रहे, हमारे ब्लड में, हमारी ब्लड लाइन से वो जुड़े हुए, क्योंकि पहला आदमी आदम था जिसने अनआज्ञाकारिता की, और वो पाप उसके थ्रू, उसके ब्लड के थ्रू हमारी ब्लड लाइन में चला गया, क्योंकि हम भी आदम की संतान ही हैं। अगर हम उन पापों से, उस अनआज्ञाकारिता से छूटना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह से पापों की माफ़ी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। बहुत से लोग हमें प्यार करने वाले हो सकते हैं, हमारे लिए जान देने वाले भी हो सकते हैं, पर क्या किसी के जान देने से हमारे पाप क्षमा हुए? अगर वो हुए तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह के द्वारा पापों से क्षमा पाएंगे तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप और मैं अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को ये गिफ्ट दें, अपने मन फिराव को उसको दें, अपने विचारों को बदल के उसको दें, तो वो हमें ग्रहण करेगा और हमें गले से लगाएगा। जैसे इस पिता ने कहा, मेरा बेटा जो मर गया था जी उठा है,
आप और मैं चाहे गुनाहों में मरे पड़े थे, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जी उठेंगे और हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता था, प्रेम करता है, और जब तक इस ज़मीन के ऊपर वो बादलों पे जब तक दोबारा से हमें लेने नहीं आता, वो सबसे बराबर प्रेम करता रहेगा। पर जिस दिन वो बादलों पे आ जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद वो प्रेमी परमेश्वर नहीं, वो न्यायी परमेश्वर बन जाएगा। मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा और ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो वो चाहता है कि उसे दिया जाए। हालेलुया। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है यूहन्ना की अंजील, उसका 8 अध्याय, उसकी पहली आयत से। यहाँ पे लिखा है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। भोर को वह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें यह आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। तब वे उसने पूछने लगे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, यानी जिसने पाप ना किया हो, वही पहले उस पर पत्थर मारे। वह फिर झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब निकल गए। यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो दंड दे भी सकता है, वो हमारे दंड को माफ़ भी कर सकता है। बाइबल कहती है, लोग उसके पास उस स्त्री को इसलिए लेके आए कि यीशु मसीह को किसी तरह वो दोष लगा के पकड़ें। यीशु मसीह को जब बताया गया कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई, उसने ये नहीं कहा कि इस पर पथराव करो, क्योंकि व्यवस्था, लॉ ये कहता है, पर वो भूमि पर झुककर कुछ लिखने लगा। क्या लिखने लगा यीशु मसीह? यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर उसकी 13 आयत में लिखा, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। बाइबल कहती है, जितने तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। मेरा ये विश्वास है, यीशु मसीह उसी लिखे गए नाम को, जो उससे भटक गई थी, वो लेडी, वो स्त्री जो परमेश्वर के वचन से भटक के व्यभिचार में पड़ गई थी, वो उसके पापों को, उस भटके हुए उस नाम को उसने भूमि पर से मिटा दिया, क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसने कहा, इस ज़मीन के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप माफ़ करने का अधिकार है। जैसे ही उसने उस नाम को मिटा दिया, वो पाप से छूट गई, कोई भी जन उसके ऊपर पथराव नहीं कर सका। और यीशु मसीह ने एक बाप की तरह उसको कहा कि मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता। मेरे प्रियो, क्या वो स्त्री दोष के काबिल काम नहीं कर रही थी? वो दोष के बराबर काम कर रही थी, वो पूरी दोषी थी उसमें, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके दोष को ख़त्म किया। लोग जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, किसी दूसरे की बुराई को हाईलाइट करते हैं, उसको दूसरों तक बताते हैं, वो बैक बाइटिंग करते हैं। मैं जानता हूँ कि उस टाइम भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता है। वो उस स्त्री को तो ले आए, पर वो स्त्री क्या अकेली व्यभिचार कर रही थी? वो उस व्यक्ति को, उस पुरुष को नहीं लेके आए। वो पुरुष भी तो उतना ही उस पाप में भागी था। वो उस स्त्री को ही लेके आए। क्यों? क्योंकि पुरुष को हाइड करके सिर्फ महिला को, उस लेडी को, उसके ऊपर पथराव करके मारना चाहते थे। पर परमेश्वर ने
इस बुराई को भलाई में बदल दिया। वो स्त्री जिसने व्यभिचार किया प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ़ किया, उसे अपनी बेटी होने का अधिकार दिया, मन फिराव का अधिकार दिया। पर वो पुरुष, वो आदमी जिसने व्यभिचार तो उसके साथ किया, पर ना उसको लाया गया, ना उसने अपने पापों का अंगीकार किया, ना उसने अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे रखा, उसके पाप भी क्षमा नहीं हुए और वो व्यभिचार की सज़ा से भी बरी नहीं हुआ। हालेलुया। भले ही लोगों के सामने वो उसमें से छूट गया, पर न्याय के दिन वो उन पापियों के और उन व्यभिचारियों के साथ ही खड़ा पाया जाएगा। हालेलुया। हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि वो हम सब के लिए इस ज़मीन के ऊपर आया, हम सब के लिए वो मारा गया, हम सब के लिए वो गाड़ा गया, हम सब के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ बैठकर आज भी वो हमारे लिए दुआओं को करता है, आज भी प्रार्थनाओं को करता है। बाइबल बताती है कि जब तक यीशु मसीह ज़मीन के ऊपर था वो अपने पिता की बात करता था, स्वर्गीय पिता की बात करता था। मेरा पिता वो तुम्हें पापों से छुड़ा सकता है, मेरा पिता तुमसे प्रेम करता है, मेरा पिता किसान है, बहुत सी बातें बोल के वो अपने पिता की बातें करता था। पर जब वो स्वर्ग में चला गया, अब वो मेरी और आपकी बात करता है, अब वो प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है पिता से आपके और मेरे लिए। वो एक मध्यस्थ है, वो एक एडवोकेट है। बाइबल कहती है आपके और मेरे लिए। वो स्वयं एक वो परमेश्वर है, पर हमारे लिए वो एक बिचवई है। हमारे लिए उसने प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देके प्रभु अपने पिता के सामने अपने लहू को दिया। उसने जो व्यवस्था बनाई उसको पूरा किया, क्योंकि बिना लहू के कोई पाप क्षमा नहीं होते। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देके उन पापों को क्षमा कराया। और आज भी एक अच्छे पिता की तरह वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। स्वर्गीय पिता से, यहोवा से वो प्रार्थना करता है कि पिता इनके गुनाहों को क्षमा कर, पिता इन्हें और मौका दे। बहुत से लोग बोलते हैं कि 2000 साल से ज़्यादा हो गए, यीशु मसीह अब तक वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जल्द बादलों पे आएगा और अपने लोगों को, विश्वास करने वालों को उठा के बादलों पे ले जाएगा। क्यों अब तक वो नहीं आया? इसलिए नहीं कि वो भूल गया, पर इसलिए कि वो इंतज़ार करता है आज भी उस पिता की तरह कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास लौट आए। याद रखो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा, उसके बाद वो प्रेमी परमेश्वर नहीं, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं, पर वो न्याय करने वाला परमेश्वर होगा। और उसके न्याय के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो आपको और मुझे एक बार फिर से एक चांस देता है, एक मौका देता है कि आओ मेरे बच्चों, अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हें वही अधिकार दूं जो एक्चुअली में तुम्हारे हैं। आज भी तुम बीमारियों के लिए स्ट्रगल में हो, आज भी तुम वस्तुओं के लिए जो संसार में पड़ी हैं तुम स्ट्रगल में हो, आज भी तुम्हारी लाइफ एक स्ट्रगल बन चुकी है। तुम स्ट्रगल के लिए नहीं बुलाए गए, तुम विक्टोरियस हो, तुम जीते हुए हो, तुम जीत में उसके उत्सव में चलने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारी लाइफ के हर कॉर्नर में जीत ही जीत होगी, यही तुम्हारा भाग है। पर अगर तुम अपने पापों को मानोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वो वक्त है जब आप और मैं उस स्वर्गीय पिता को इस फादर्स डे के ऊपर ये गिफ्ट दे सकते हैं। अपने आप को उसके सामने लेके जा सकते हैं और उससे माफ़ी मांग के, रिपेंटेंस के लिए उससे मांग के ये तोहफा उसको दे सकते हैं और बोल सकते हैं, हे पिता, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। मैं इस फादर्स डे के ऊपर आपको ये गिफ्ट देता हूँ। मैं आपको सच कहता हूँ, जब आप ये गिफ्ट, ये रिपेंटेंस का तोहफा प्रभु यीशु मसीह को देंगे, वो आपकी लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। हालेलुया। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये एक झूठ है इस सदी का। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, क्रिश्चियनिटी एक लाइफस्टाइल है। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपकी दिल की ज़मीन के ऊपर जो ये गिरे हैं, ये बोए गए हैं, ये 100 गुना फलों को लेके आएंगे। कोई अंधकार की शक्ति इनको चुरा नहीं सकेगी। मेरा ये फेथ है। हालेलुया। तो आइए हम अपने सिरों को अपने स्वर्गीय पिता के सामने झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे
आप अगर आज ये तोहफा यीशु मसीह को, उस स्वर्गीय पिता को देना चाहते हैं, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे और उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने बीमार हैं, जितने लोग स्ट्रगल में हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुएंगे और आज़ाद करेंगे। आइए हम एक रिपेंटेंस की प्रार्थना को करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को हम इस फादर्स डे के ऊपर ये तोहफा उसके लिए देंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, तेरा वचन कहता है कि आप पाप से नफरत करते हैं पर पापियों से आपने प्रेम किया, इसीलिए आपने इस जमीन के ऊपर आके अपने बलिदान को दिया। महान परमेश्वर, इस फादर्स डे के ऊपर एक अच्छे पिता को, एक स्वर्गीय पिता को हम जो तोहफा देना चाहते हैं, आप उसे ग्रहण करें। महान परमेश्वर, मैं आज अपने गुनाहों को जो आदम से चला आता है मान लेता हूँ, मान लेती हूँ। जो गुनाह आदम से मेरे खून में चलते आ रहे हैं उनसे मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ़ करें, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, मुझे अपने योग्य बनाएं। आप मेरे उद्धार करता हैं, मैं इस बात को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। मैं अपने आप को आपके आगे समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। मेरी लाइफ को मैं आपके हाथों में देता हूँ, आपके हाथों में देती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी को लें और मेरी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। हर एक अंधकार की शक्ति, हर शैतानी युक्ति यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ख़त्म होने के लिए मांगते हैं। आप इस तोहफे को इस फादर्स डे के ऊपर ग्रहण करें और मेरी लाइफ को चेंज कर दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए, जिन भी तेरे बच्चों ने तेरे आगे प्रार्थना की, अपने गुनाहों को माना। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके गुनाहों को क्षमा कर चुके हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने पापों से तौबा की, महान परमेश्वर, हर एक को आप खुदावंद छुएं और हर एक को ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग स्ट्रगल में हैं, चाहे किसी की फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, चाहे किसी की फिजिकल स्ट्रगल हो, चाहे खुदावंद किसी की इमिग्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की फैमिली में कोई ट्रबल हो, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मैं हर एक की स्ट्रगल को, हर एक की फाइट को यीशु मसीह नासरी के नाम से ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। तेरे लोग हील हो जाएं, चंगे हो जाएं, तेरे लोग आज़ाद होने पाएं हर ट्रबल से। इनके घराने ब्लेस्ड हों, इनकी फैमिलीज ब्लेस्ड हों, इनका फाइनेंस ब्लेस्ड हो। खुदावंद, इनके हर एक उस स्ट्रगल को हम ख़त्म होने के लिए मांगते हैं। और आपका वचन कहता है तुम प्रार्थना करो और विश्वास करो, ये तुम्हारे लिए हो गया है तो तुम्हारे लिए वो निश्चय हो जाएगा। आज हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए मैं आपकी वही ब्लेसिंग को, आपके वही वर्ड्स को क्लेम करता हूँ। आप हम में से हर एक के साथ हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह एज इट इज़ उसको रिलीज करे। तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आपने अपनी लाइफ में इनवाइट किया। हालेलुया। तो हम आप सबको इनवाइट करते हैं इन पर्सन सर्विस में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एवरी संडे हम चर्च में मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई बाइबल में से कुछ भी डाउट है या कोई प्रार्थना का आपका विषय है, आप तब भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। आप हमसे संपर्क करें, हम मिल के दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको छुएंगे और आज़ाद करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टीवी के माध्यम से हमें सुनने के लिए, देखने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे आप जॉय टीवी के माध्यम से आप हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अगर आपके पास शॉ का कनेक्शन है तो नंबर
10 चैनल, बेल का है तो 656, रोज़र आप उसके साथ है तो चैनल नंबर 173, और अगर आप टेलस यूज़ करते हैं तो चैनल नंबर 123। तो अगर आप चाहते हैं टीवी के माध्यम से तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मसीही पैगाम टीवी के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं, ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू भी आप परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC सर्च करके आप सुन सकते हैं और ब्लेस हो सकते हैं। तो मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस्ड हैं, आज़ाद हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है